और लो आगे ध्यान हो नजदीक हो जाओ नजदीक हो जाओ। आज माननीय नितिन जी वर्मा जी के राजस्थान पे हमारी लोकप्रिय विधायिका और भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान प्रत्याशी संतोष दीपावली का फूल मालों के द्वारा जोरदार स्वागत माता शक्ति द्वारा किया जा रहा है। आज बेटा आ जाओ मैंने संतोष बावली जी के लिए इस परिवार ने किया है इसका ऋण इसके इलाके में पिछले 5 सालों में दिया। उसी प्रकार से संतोष बावली जहाँ जहाँ जा रही है इसी तरीके से बहन का मान और सम्मान मातृ शक्ति के द्वारा जोरदार मिल रहा है और ये प्यार और सम्मान भ्रष्टाचार मुक्त जो इन्होंने काम करवाया और विधायक होने से जितना बना प्रत्येक ग्राम पंचायत और बहुत ही सुसज्जित सुशील ऐसी मिला है जो बड़ा ही ईमानदार साफ और नेक दिल है। माला देके इनका स्वागत करते हुए हुकुम सिंह जी गुरुदेव बहन जी का सम्मान कर जी का कर्मठ तरीके से स्वागत होगा कि आपकी बेटी आपकी बहन कहूँगा सभी से निवेदन करूंगा कि बैठिए नाश्ते की व्यवस्था है। पॉजिटिविटी जैसे फैलानी है तो अपने को इस मतदान रूपी इस चुनाव रूपी हवन में वोट की आहुति डाल करके एक अच्छी कर्मठ सरकार अपने को बनानी है क्योंकि 5 साल पीछे हम देख चुके हैं। अगर कमियां गिनाने लगेंगे इस कांग्रेस सरकार की गहलोत सरकार की तो बहुत समय लग जाएगा। इतनी कमियां इस सरकार में रही है क्योंकि इसने काम करने के लिए तो सरकार बनाई नहीं थी। इन्होंने तो यही कहा था कि सरकार बनाएंगे लूटेंगे घर भरेंगे और वही इन्होंने 5 साल में किया है। तो अब समय ये आ चुका है जिन हमारे बच्चों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। जो बच्चा नौकरी लगने वाला था बिल्कुल नजदीक था जिनके टैलेंट के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया पेपर लीक करके उस सरकार को जवाब देना तो बनता है। अगर जवाब नहीं देंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। अगर किसी गलत हमारी किसी बात के कारण दोबारा हमारे बहकावे के कारण कई लोग पेपर लीक से परेशान होकर के क्या हम उसको भूल सकते हैं। उन बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ सरेआम जो अपराध आज इस कदर बढ़ रहा है कि कहीं भी गोली चल जाती है कहीं भी मारकाट हो जाती है चोरी डकैती लूट आम हो चुकी है। क्या हम इन चीजों को भूल सकते हैं। आखिर राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार में इन 5 सालों में दिया क्या है। राजस्थान को 1 नंबर अपराध में बनाया नशे में 1 नंबर राजस्थान को बनाया बहन बेटियों की मामले से तो दुष्कर्म के मामले में राजस्थान को 1 नंबर पे बनाया। ऐसी इस सरकार को जवाब देने का समय 25 नवंबर आ चुका है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान भी प्रगति करे। आज देश विश्व गुरु बनने जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। जब देश विश्व गुरु बनेगा तो अपना राजस्थान भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में रहना चाहिए और राजस्थान के अंदर अपने अनूपगढ़ विधानसभा की सीट सबसे अव्वल ऊपर रहनी चाहिए। इस बात को लेकर के हमें मतदान करना है। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर निशान लगा करके आप भारतीय जनता पार्टी को जिताने में अपना योगदान दें। अभी मैं आपको और बताना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आ चुका है जिसके अंदर मोटा मोटा उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। मैं आपको ये और देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी खाली घोषणा नहीं करती है उनका घोषणा पत्र है। इसका मतलब गारंटी के साथ काम होगा और गारंटी के साथ पहले भी काम हुआ है क्योंकि मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। चाहे गरीब व्यक्ति को मकान देना हो चाहे उज्ज्वला गैस योजना देनी हो चाहे शौचालय बनवाने हो चाहे किसानों को सम्मान निधि देनी हो हर उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हमारे किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि आने वाले समय में हमारी कणक का जो समर्थन मूल्य है वो 2700 रुपए कर दिया गया है। ये हमारे
हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसानों को इससे बहुत राहत मिलेगी। हमारी बहन बेटियां पढ़ सके, 12वीं पास के बाद हमारी बेटियों को स्कूटी की योजना दी है। इसी के साथ जो गैस के जो सिलेंडर है वो 450 रुपए का किया है। ऐसी कई जो योजना इसके अंदर दी गई है जिसका लाभ सीधा जनता को मिलेगा। मैं आपको इतना ही कहूंगी कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा से ज्यादा मत दे करके उनको हमें सक्षम बनाना और मजबूत बनाना है। तभी आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रह पाएगी, क्योंकि 2014 के पहले क्या स्थिति बन रही थी अपने देश में। हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनको शायद ध्यान में होगा, अगर 2014 में मोदी जी नहीं मिलते तो आज हमारे देश की परिस्थितियां बहुत विकट हो जाती। ये तो मोदी जी थे जो देश को संभाल लिया और आज अपने सुरक्षित हैं। इसी के साथ अपने किसान हैं और खेती और किसानी से ही अपना जीवन यापन है, तो सिंचाई पानी के लिए भी लगातार प्रयास करके यही कोशिश करेंगे अपने क्षेत्र में कभी भी पानी की कमी ना रहे, नहीं हो। आपके साथ मिलकर के काम करेंगे। आप सबका स्नेह और आशीर्वाद में बना रहे। एक अच्छी सरकार चुने, एक ईमानदार सरकार चुने, इसके लिए वोट दे। इन जो कांग्रेस सरकार के जो झूठे वादे करने वाले हैं इनके बहकावे में नहीं आना है। कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी आपके बीच में आएंगे, बहुत लुभावने वादे करेंगे, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान देकर के जो उनको इतना बढ़ाया है, आज वो कहते हैं कि हम कमल को सबक सिखाएंगे। हमारे कमल के फूल के लिए ऐसी बात बोलने वाले उस प्रत्याशी से ये जरूर पूछना कि आज आपका जो मान सम्मान यहाँ तक आप निर्दलीय खड़े होने के लायक बने हो वो किस आधार पे बने हो। तो भारतीय जनता पार्टी वो मान सम्मान देती है प्रत्येक व्यक्ति को, बिना भेदभाव के निस्वार्थ भाव से काम करने वाली पार्टी है और हमारे लिए वो पार्टी सर्वोपरि है। आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमें इस पार्टी के साथ रह करके मोदी जी को मजबूत करना है और मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उसमें अनूपगढ़ को अपने पीछे नहीं रखना है। बहुत ज्यादा मतों से जिता करके हमें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जाएगा, तभी अपने काम होंगे। आपकी सड़क की जो समस्या है मेरे पहले से ध्यान में है। सरकार आएगी और सरकार आने पर आपका काम नहीं रुकेगा, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। चाहे सड़क की हो, चाहे पानी की हो, चाहे अन्य हमारी समस्याएं हो, सरकार आने पर अपना काम नहीं रुकेगा, क्योंकि काम करवाने का समय तो अभी आएगा। सत्ता आएगी तभी काम होगा। पिछले 5 साल तो इस कांग्रेस सरकार से अपनों ने लड़के ही निकाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडियाबाजी करवा करा, मेरा सभी से निवेदन है कृपया इसमें सहयोग और समर्थन देने। मैं कटोर स्वामी जिंदाबाद।